हेलो फ्रेंड्स। आज का बाजार बड़ा ही मज़ेदार था। आप कहेंगे सर मज़ेदार कैसे था? मज़ेदार ऐसे था कि जब सुबह बाजार खुले तो मैं ये तो था कि भाई ठीक है, क्लोजिंग अच्छी हुई है। पर हमने एक चर्चा और भी की थी। मैंने कहा कहीं डबल टॉप बन गया ना तो कहीं जो है एक अच्छी सेलिंग ना शुरू हो जाए। लेकिन हम हमारा मानना था कि भाई निफ्टी में ना क्लोज काफ़ी तगड़ा हुआ था। लेकिन बैंक निफ्टी में ना फंडामेंटली टेक्निकल सेटअप इतना अच्छा था नहीं। लेकिन जब बाजार खुला सुबह 51546 पे और उसके बाद बाजार 2-3 मिनट के अंदर ही ऐसे नई नई ऊंचाइयां बनाता हुआ नजर आया। ठीक है, क्योंकि ये तो जो मनी कंट्रोल का जो चार्ट है उसमें इतनी डिटेल आती नहीं है। जो कैंडल स्टिक चार्ट है तो ऐसे चलने लगा और मतलब 51,800 के आसपास गया बाजार। तो हमें लगा ठीक है, यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा और बहुत सारे ट्रेडर्स ने वहाँ पे बंदी बनाई भी होगी। लेकिन बाजार थोड़ी ही देर में, मतलब आधे पौने घंटा हुआ होगा, बाजार 52,300 यानी कि जो हमारी नेक्स्ट जिसकी चर्चा की थी उस रेजिस्टेंस पे। तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंट्राडे वालों की नहीं। तो यहाँ 52,300 पर दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। और बाजार इतने शॉर्ट पीरियड में, मतलब 9:15 बजे से लेके और 12 बजे से पहले सब लेवल टाप दिए। अब यहाँ पे क्या है कि 52,300 के बाद जो स्टॉप लॉस वाले जो प्लेयर्स हैं वो जनरली क्या होता है कि जिन्होंने 51,800 किया होगा, 950 पे स्टॉप लॉस काट दिया होगा। 52,300 वालों ने सोचा होगा चलो 52,400 पे काट देंगे अगर शॉर्ट बनाए तो, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं कटे। और इसके बाद जो 15 मिनट के चार्ट पे प्ले करते हैं, 5 मिनट की चार्ट पे खेलते हैं, और जो एल्गोज वाले हैं उनके तो धड़ाधड़ आज स्टॉप लॉस कटे दोनों साइड के। लेकिन मज़ेदार ये था कि बाजार जब यहाँ 52,300 को तोड़ने के बाद, थोड़ी देर काम करने के बाद ये टूटे ना, ये 12 बजे के बाद, तो पैसा तो देखिएगा लोगों का बना ही होगा बढ़िया, और जिन्होंने तेजी की होगी उनका ख़राब भी हुआ होगा। पर बाजार ने जो करामात की ना अगले आधे घंटे हैं, मतलब पूरा जो दिन की तेजी थी और बाजार की जो ओपनिंग की तेजी थी, सब साफ माइनस में पहुंच गया। यानी कि जो पिछली डेट का क्लोज था 51,295, वो भी तोड़ दिया और बाजार लो मार के चला गया। अब लोगों के अंदर पैनिक हो गया, भाई ये क्या होगा। हालांकि बाजार उसके बाद दिन भर वोलेटाइल रहा, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी, और जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी। बट स्कैल्पिंग वालों के लिए ना ये जो आज का सुबह का जो मूव था वो स्कैल्पिंग वालों को परेशान करता हुआ नजर आया होगा। और स्कैल्पर्स के लिए 12 बजे से 1 बजे के मूव ने तो तबाही कर दिया होगा, क्योंकि 10-10, 20-20 रुपए के वो लोग सौदे लेते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो वन वे डायरेक्शन में। तो आज अल्टीमेटली बाजार ने बढ़िया वाला कांड किया। पोजिशनल ट्रेडर्स की भी तो बात मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, अभी पोजिशनल वाला तो एडजस्ट कर लेगा, बट जो इंट्राडे वाले जो ट्रेडर्स थे भाई, आज जो है बाजार ने बिल्कुल कत्ल कर दिया। और हम ये बोल भी रहे हैं कि भाई बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी अब। और निफ्टी बैंक में तो मुझे अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक का अगर हम चार्ट भी देखें तो कल भी हमने जो चर्चा की थी और मैंने कहा था कि शायद आपको 50-500 दोबारा से देखने के लिए मिले। मेरा कल का भी आउटलुक ऐसा है कि बाजार को में निफ्टी बैंक को ऊपर से रिजेक्शन मिल गई है, और जो रिजेक्शन मिली उसके बाद कल देखेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर अगर बाजार 51,000 को तोड़ देते हैं और फिर 50,800 के आसपास काम करते हैं, तो वहीं पर मुझे लगता है कि सपोर्ट बननी चाहिए 50,800। और 50,800 तोड़ने के बाद तो शायद मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी बाजार टूटेंगे। बट क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो वोलेटाइल ट्रेड रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो अभी भी वही लेवल है 51,800 और 52,300, जो आज के रेजिस्टेंस थे वही है। लेकिन ऊपरी लेवल पर अगर बाजार फिर जाएगा ना, फिर बिकेगा। और निचले लेवल पर क्या होगा कि जिन लोगों ने पिछली बार मंदी नहीं काटी ना, वो एक बार मंदी काट लेंगे, और वो मंदी काटते हुए नजर आएंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी में भी जा रहे हैं। बट बाजार में निफ्टी बैंक में आज हालांकि आईसीआईसी बैंक के दम पर शेयर चलते तो नजर आए, लेकिन आईसीआईसी बैंक भी शाम होते होते ढीला हो गया।
आज का आईसीआईसीआई बैंक पे लोगों ने बड़ा दाव खेल रखा था कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन हमने आपके साथ एक ही चर्चा की थी, भाई हमें तो न्यूट्रल लग रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक में देखिएगा 1242 का हाई लगाने के बाद 1212 पे क्लोज दिया है लास्ट प्राइस, तो अल्टीमेटली ऊपर से 30 रुपये टूट गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आज एसबीआई में भी बहुत बढ़िया तेज़ी थी और आज पीएसयू इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी थी। बट हमें लगता है कि बैंकों में ना कुछ ज़्यादा मीडिया भी ज़्यादा हवा भर रही है और लोगों को उम्मीद है कि भाई पीएसयू स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे और पीएसयू बैंक्स भी अच्छा करेंगे। बट अल्टीमेटली जो चीज़ होनी है ना, वो बैंकों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो पैसा है ना, जो मनी का फ्लो है, वो शेयर बाज़ार में है, म्यूचुअल फंड्स में है, तो लोगों को मज़ा ही नहीं आ रहा डेट में। और इसके अलावा गोल्ड सोवरिजिन बॉन्ड में भी अब जिस तरीके से प्राइस घटे हैं, तो देखिए गोल्ड सोवरिजिन बॉन्ड में तो 2.5% का इंटरेस्ट हो गया, गोल्ड का एप्रिसिएशन हो गया, डॉलर के साथ उसकी रिलेशन है, तो डॉलर जितना मजबूत होगा करेंसी का हेज हो गया, उसके बाद आपको टैक्स फ्री हो गया। तो मुझे लगता है कि 13-14% के आसपास की रिटर्न्स जो है गोल्ड सोवरिजिन बॉन्ड में बन रही है। और अगर हिस्टोरिकली भी देखें, और गवर्नमेंट भी अब इस बात को समझ गया, 13-14% की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है हमारे लिए, तो गवर्नमेंट भी शायद उस गोल्ड सोवरिजिन बॉन्ड की क्वांटिटी भी कम करेगी और हो सकता है कि आगे चल के 1-2 साल बाद जो है बंद भी हो जाए। तो इस बार जो टारगेट भी रखा है वो कम रखा है। तो जो गोल्ड सोवरिजिन बॉन्ड्स के अभी ऑलरेडी स्कीम्स हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर निवेशकों का रुझान जो है थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ सकता है, और गोल्ड की प्राइस टूटने पर ऐसा अक्सर हम देखते भी हैं। अब बात देखें यहाँ पे, तो कुछ देखिएगा यूफोरिया में चल रही है, तो बात पक्का है, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है, अब तेज़ी वाले जो प्लेयर्स हैं वो बाज़ार को एक बार 25,000 लगाना चाह रहे थे, लेकिन आज 25,000 से मात्र 0.25 पॉइंट दूर रह गए। हो सकता है 2-4 दिन बाद लगा दे, क्योंकि निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी तेज़ी है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस तेज़ी के बाद अभी गिरेगा ना बाज़ार, उसका अंत कैसा होगा वो, मतलब निफ्टी में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ लेकिन निफ्टी में जो गिरावट होगी वो अगर साथ में एक्सटेंड कर गई ना स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो ज़्यादा सीवियर पेन्स जो है हो सकते हैं। आज लार्सन के दम पे बाज़ार को खड़ा किया गया रिलायंस में, क्योंकि आज फाइनेंशियल से दम नहीं आ रहा था। बजाज फिनसर में तेज़ी थी, आईसीआईसीआई बैंक भी जो है एक अच्छी तेज़ी भरे हुए था और एक समय ऐसा था जब बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स तेज़ी में थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो माइनस में आते हुए नजर आए। हालांकि आज बंधन बैंक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशो में भी एडवांस वाले ज़्यादा थे, और डीवीज लैब हमारा पुराना शॉर्ट का कैंडिडेट जो है, हालांकि हमारे तो स्टॉप लॉस कट गए, यहाँ से हम 3800 के आसपास स्टॉप लॉस काट के आ चुके थे, लेकिन अब हमारा दोबारा से मन बन रहा है 5100-5200 के आसपास आएगा। तो हम पोजिशनली 200 रुपये के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 5100 और 5200 का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे आएगा तो एक बार हम शायद, श्योर नहीं है, डीवीज लैब पर दोबारा से मंदी की पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है, फार्मा में अपना सीधा टेक है। फार्मा तो देखिएगा हमारा फेवरेट रहा ही है पीछे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनको पता भी है कि हमारे जो फेवरेट जो शेयर्स रहे हैं, जब हमारी कॉन्ट्रा कॉल जो थी वो अरविंदो फार्मा थी, फार्मा के अंदर एलम्बिक थी, एलम्बिक लिमिटेड थी, उसके बाद हमारे पास नेटको फार्मा, मार्क्सन फार्मा, और इन शेयर्स पर हम बुलिश भी रहे। और मेजर हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही और जहाँ पर हमने भी खूब अच्छे पैसे बनाए विद ह्यूज पोजीशन, मतलब अच्छी खासी पोजीशन थी, उसमें मार्क्सन फार्मा भी था और नेटको फार्मा भी था। डीवीज लैब पे हम मंदी कर रहे थे, हालांकि कुल मिलाकर इसके सौदे हमने लॉस में ही काटे, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि डीवीज में भी जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आएगा, तो एक बार शायद दोबारा से इनिशिएट करेंगे। 70-75 की पी रेशो पे चल रहा है और हमें लगता नहीं कि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो पोजिशनल बनाएंगे पोजीशंस, लेकिन पहले थोड़ी सी लाइट पोजीशन के साथ शुरुआत करेंगे। तो डीवीज लैब में अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इससे कोई रिवेंज लेना है, बट अल्टीमेटली हमें ये महंगा लग रहा है। और थोड़ा सा एक बार चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा और 5100-5200 आ जाए, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी शायद वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। भारत पेट्रोलियम, लार्सन टर्बो, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ये सब तेज़ी में थे। कमजोरी कहाँ पे थी? टाइटन, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब कमजोरी में थे। कोटक महिंद्रा बैंक का जो टेक्निकल सेटअप है थोड़ा सा वीक हो रहा है, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोटक महिंद्रा बैंक भी
1750 के आसपास आता हुआ नजर आए। अगर 1700 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक आएगा तो हम पोजिशनल बेसिस के ऊपर जो है ऐसी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नीचे की कुछ पुट ऑप्शंस को बेचे, यानी कि वहाँ पे हम तेज़ी इनिशिएट करने का प्लान कर सकते हैं। तो मुझे 1700 के आसपास अगर कोटक महिंद्रा बैंक आता है तो वहाँ से 40 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे के आसपास की जो पुट राइटिंग है वो हम करना पसंद करेंगे। और अगर वो पुट हमारी इन द मनी हो गई तो उन प्राइस पर अगर 1650 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक हमें मिल जाएगा तो हम डिलीवरी बेसिस पे भी पसंद करेंगे। तो टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, आइशर मोटर्स, और आपको पता है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक में 3-4 महीने पहले जो बुरी खबरें आई थी तब हमने एक अच्छी पोजीशन से ली थी और अच्छे पैसे हमने वहाँ पे बनाए और हमारा एग्जिट लेवल लगभग इन्हीं प्राइस के आसपास था जो अभी आज का क्लोज प्राइस है। तो कुल मिलाकर बाज़ार अभी हमें बस हम तो अभी यही ढूंढ रहे हैं कि भाई मंदी कहाँ बनानी है। अभी तेज़ी की नहीं सोच रहे हम बस यही देख रहे हैं कि जहाँ पे एक भयंकर तेज़ी हो जाए वहाँ पे मंदी बना के खेलना है। क्योंकि इस बाज़ार के अंदर हालांकि हम तेज़ी भी बनाते हैं, लेकिन तेज़ी मैंने आपको बताया कि कहाँ हम इनिशिएट करेंगे। अगर मुझे यहाँ से लगता है कि अगर 10% के आसपास HDFC बैंक टूटेगा तो वहाँ पर भी हमें पोजिशनल बेसिस पे पसंद आएगा। अभी ICICI बैंक में हमारा कंफर्ट नहीं है और मुझे लग रहा है ICICI बैंक जो है एक ओवरडन हो गया है। और ICICI बैंक में भी शायद बाज़ार की इस करेक्शन के अंदर, जब भी करेक्शन हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 से 10% की करेक्शन शायद आपको ICICI बैंक में मिले। बट वहाँ पर फिर भी हम अगर करेक्शन होगी तो हमें पसंद फिर भी HDFC बैंक ही रहेगा। SBI अगर वो होती है तो सब में ही होगी। SBI, PNB, बंधन बैंक, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बंधन बैंक पे देखिएगा कॉन्ट्रा व्यू था बहुत समय से, देखिएगा बहुत बीट एंड डाउन स्टॉक है। आज जो है उसमें एक हम अभी तो इसको एक टेक्निकल बाउंस बैक ही मान रहे हैं और इसमें हो सकता है क्योंकि 3-4-5 साल का जो है कंसोलिडेशन हो रखा है। अगर यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आते हैं, रिजल्ट 1-2 क्वार्टर के और अच्छे होते हैं तो 180-90 के आसपास दोबारा से अगर ये वहाँ पे जाता है तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू बायर्स हैं वो शायद फिर दोबारा से इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करें। एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसमें हालांकि वो थोड़ा सा स्मॉल है साइज़ में, पर वहाँ पे हमें वैल्यूशंस थोड़ी सी ठीक लग रही हैं। लेकिन अभी ओवरऑल पूरे बैंकिंग स्टॉक में स्पेस में क्या है कि जो ये डिपॉजिट वाला इशू है उसकी वजह से हम छोटे बैंकों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख रहे। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की कमजोरी में थे। इसके बाद आज FIs ने क्या किया? FIs ने माल बेचा जी 2474 करोड़ का और DIs ने 5665 करोड़ का खरीदा। तो भाई सब DIs ने तो क्या किया था? DIs का तो पूरा पहले से प्लान गेम था। प्लान गेम क्या था भाई? सरकार को सपोर्ट करना है। तो सरकार को सपोर्ट कैसे करना है? DIs को, पैसा तो पब्लिक का है। बजट आने से पहले पहले बेचे जाओ, जिस दिन बजट आए उस दिन से रोज खरीद रहे। FIs तो क्या देखिएगा, ट्रेडर्स हैं। FIs मंदी भी कर रहे हैं, तेजी भी कर रहे हैं। और FIs ने आज जो है माल बेचा है, उसका इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग करके बैठे हुए अपनी हैज ले रखी है 11,635 करोड़ के, क्योंकि जो पुट के भाव थे बहुत नीचे हुए तो वो आज अपनी पुट काट ली होंगी नीचे से, जब बाजार ऊपर से पटका। उसके बाद स्टॉक के फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी मंदी बनाई, बट अभी भी नेट FIs की पोजीशंस तेजी वाली हैं। बट वो ट्रेडिंग वाली पोजीशंस हैं, वो कब बदलील करेंगे किसी को नहीं पता होता। ठीक है जी। निफ्टी 50 में न्यूट्रल है, तेजी मंदी की बराबर पुट कॉल रेशियो है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 दिन जो है, मतलब अब 1-2 दिन तो क्या, परसों तक एक्सपायरी है। मुझे लगता है कि कल का जो ट्रेड्स है वो आज जिस तरीके से सेकंड सेशन में एक रेंज बाउंड रहा, तो हम रेंज बाउंड मान के चल रहे हैं 50-800 की तरफ। हमें लगता है कि अगर आता है तो वहाँ पर वो एक सपोर्ट एरिया रहेगा और इधर 51,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। एक नैरो रेंज में हो सकता है कि बैंक निफ्टी ट्रेड करे, बट ये दोनों रेंज अब नैरो ही है, क्योंकि आज की जितनी बड़ी वोलेटिलिटी और जितना इंडिया विक्स आज बढ़ा है उसको देख के ऐसे ही लगता है डाउ जोन्स मामूली सा कमज़ोर है। अब ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं? अब बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि अब ऊपरी प्राइस के ऊपर कॉल रेटिंग थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। तो आज अगर हम देखें तो जब बाजार ऊपर से करेक्ट हुआ तो 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऊपर इंटरेस्ट में 24,800 पर खड़े हो गए। 24,900 के ऊपर भी 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट और 25,000 के एब्सोल्यूट प्राइस पर 3,13,000 कॉल साइड में कॉन्ट्रैक्ट खड़े। अगर पुट राइटिंग देखें तो 24,800 पर दब के मुकाबला कर रही, लेकिन एक अनवाइंडिंग आज देखने के लिए मिली। 24,700 के ऊपर भी एक अनवाइंडिंग, लेकिन 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 24,500 पर है, 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट।
तो अभी हमें लगता है कि भाई जो अहम सपोर्ट एरियाज़ है वो 24,500 पर ही है। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा सी वोलेटिलिटी आज जैसी बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली, और कल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी हो सकता है कि निफ्टी की भी वोलेटिलिटी को बढ़ा दे। बट फिर भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा लग रहा है कि आज जितनी वोलेटिलिटी शायद कल नहीं होगी, कल जो वोलेटिलिटी है वो कम होगी। निफ्टी बैंक में आज जो ऊपर से पटका है, और ये देखिएगा सब कॉल भी अनवाइंड हो गई हैं और पुट राइटर्स दब के खड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी में तेजी करने वाले प्लेयर अभी भी बड़े एग्रेसिव हैं। तो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग जबरदस्त तरीके से आज हुई है जो अभी तक मिसिंग थी। लेकिन 51,500 पे कॉल राइटर भी एग्रेसिव है, लेकिन कॉल राइटिंग से ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि जो पुट राइटर्स हैं वो भी आश्वस्त है कि बाज़ार नीचे आएगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अगर पोजीशंस देखी जाए निफ्टी बैंक में, दोनों पार्टी जो है बराबरी के ऊपर जो है मुकाबला हमें लग रहा है अभी। तो अब दोनों साइड से क्या हुआ, अगर पूरे गेम को समझोगे तो आज जो बाज़ार ऊपर गया ना, सब लोगों को कॉल खरीदवा दी ऊपर की, और 2 दिन पहले जो है पुट खरीद ली लोगों ने, क्योंकि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसे 50-400 के आसपास बाज़ार लो लगा के आया था और 1-2 घंटे ट्रेड हुआ था, तो वहाँ लोगों ने पुट भी खरीदी। अब ये बाज़ार के जो बड़े प्लेयर ना बाज़ार को लाके बीच में खड़ा कर देंगे, तो कॉल के भी पैसे खा गए और पुट के भी पैसे खा गए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी वोलेटिलिटी नहीं होगी जितनी अभी 2 दिनों में हो चुकी है। तो 2 दिन जो एक्सपायरी के बैंक निफ्टी के वो वोलेटाइल तो रहेंगे बट उतनी नहीं होगी। तो वो कोशिश ये करेंगे कि 51,000 के नीचे ना जाए बाज़ार और 51,800 से ऊपर आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर वो कॉल वालों के पैसे बनेंगे और जितना टाइम यहाँ पे खींच लेंगे उतना फ़ायदा, क्योंकि टाइम वैल्यू बनी जो 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगी, कल फाइनेंशियल निफ्टी की। तो अल्टीमेटली जब ऑप्शन सेलर के हिसाब का बाज़ार लग रहा है इस बार, और दोनों साइड की जो पोजीशन है, पुट राइटर ने नीचे माल खरीदा खूब दब के, वो उसमें पैसे खत्म हो गए। इधर जिन्होंने आज कॉल खरीदी ऊपर तेजी को देखते हुए, क्योंकि 51,800 तोड़ने के बाद खरीदी होगी बहुत लोगों ने, फिर 52,000 टूटने के बाद लोगों को लगा भाई अब तो भयंकर तेजी होगी, जिस तरीके का प्राइस एक्शन था उसको देख के, और बाज़ार ने उन कॉल वालों के भी भाई पैसे खा लिए, जो क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो उसमें ज़्यादातर खरीदार भी हैं। तो जो खरीदार वाले जो प्लेयर्स हैं उनके दोनों साइड के सोते बैंक निफ्टी में एक दिन तो देखिएगा पुट के बायर को पैसा खा गए, आज कॉल के बायर का पैसा खा गए। तो आपकी अगर कोई और अलग राय है तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एज ए डिस्क्लोजर, बैंक निफ्टी में हमारी ऑप्शंस बिकी हुई हैं दोनों साइड, कॉल भी बिकी हुई है, पुट भी बिकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।